नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बारे में। देखिए, किसी भी दो पड़ोसी मुल्क के बीच में भले ही कितना भी टेंशन हो जाए, कितना भी प्रॉब्लम्स हो जाए, लेकिन दोनों देशों के बीच में जो कम्युनिकेशंस लाइन है वो हमेशा बरकरार रहनी चाहिए, वो हमेशा रहनी चाहिए, ताकि कोई भी मामला हो, कितना भी बड़ा केस हो, उसको यहाँ पर आसानी से सुलझाया जा सके। अदरवाइज क्या होगा कि अगर कम्युनिकेशंस लाइन ही स्टैब्लिश नहीं होंगी तो कैसे दोनों देश के जो लीडर्स हैं वो आपस में बात कर पाएंगे, किस तरह से चीज़ें फॉरवर्ड हो पाएंगी। लेकिन यहाँ पर नॉर्थ कोरिया ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि जितने भी कम्युनिकेशंस लाइन्स हैं, जिसको हम हॉट लाइन्स कहते हैं, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ये होते क्या हैं। ये जितने भी हॉट लाइन्स हैं इसको साउथ कोरिया के साथ अब क्लोज कर दिया गया है और कोई भी कांटेक्ट अब नहीं बचा है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। आपको पता है कि दोनों, जो नॉर्थ कोरिया है ये आपका न्यूक्लियर पावर देश है, तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन है साउथ कोरिया में कि इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो जाएं। तो इसी के बारे में जानेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर PDF आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। ध्यान रखिएगा, इसमें 33,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, यही वाला चैनल ज्वाइन करिएगा। और अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लाया है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप न्यूज़ में देख सकते हो, KCNA ये बेसिकली है आपका नॉर्थ कोरिया की न्यूज़ एजेंसी, जिसका फुल फॉर्म है कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी। इनके द्वारा बोला गया है कि जितने भी कम्युनिकेशंस लाइन्स हैं साउथ कोरिया के साथ वो अब क्लोज कर दिए गए हैं। इसके बारे में और जानेंगे। यहाँ पर हम लोकेशंस देख लेते हैं दोनों देशों की। आप देख सकते हो ये आपका नॉर्थ कोरिया, जिसका अपर जो पार्ट है ये आपका टच करता है चाइना, और थोड़ा सा यहाँ पर बाउंड्री है, ध्यान रखिएगा, रशिया के साथ भी शेयर करता है। इसकी कैपिटल पैंगयोंग है, ये करीब यहाँ पर मिलेगी। और नीचे साउथ कोरिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसकी कैपिटल है सियोल। इसमें कई वाटर बॉडीज़ हैं जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, जैसे कि लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो येलो सी है, साउथर्न साइड में ईस्ट चाइना सी, और ईस्टर्न साइड में आपको मिलेगा सी ऑफ जापान। इसे हम थोड़ा और जूम इन कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि 38th पैरेलल लाइन की अक्सर चर्चा होती है, तो याद रखिएगा जो 38th पैरेलल लाइन है वो दोनों देशों के बॉर्डर को क्रॉस करता है, लेकिन एग्जैक्टली वो 38th पैरेलल लाइन बॉर्डर नहीं बनाता है। इसका बॉर्डर जो है आप देख सकते हो कुछ इस तरह का है। तो यहाँ पर जो 38th पैरेलल लाइन है ये आपका क्रॉस करता है, लेकिन ये बॉर्डर नहीं बनाता है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यूजुअली हम ऊपर वाले को कॉल करते हैं नॉर्थ कोरिया, लेकिन जो इसका ऑफिशियल नेम है ये है आपका डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। ऑब्वियसली बात है, ये डेमोक्रेटिक तो कहीं से भी नहीं है, लेकिन ये बेसिक नाम है। और नीचे साउथ कोरिया का ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ कोरिया। तो यहाँ पर न्यूज़ एजेंसी के द्वारा ये बोला गया नॉर्थ कोरिया की कि यहाँ पर कोई भी जो क्रॉस बॉर्डर कम्युनिकेशंस किए जाते हैं, जितने भी लाइन सेटअप किए गए थे पहले, उसको यहाँ पर पूरी तरीके से शट डाउन किया जा चुका है। दूसरी तरफ यहाँ पर जो साउथ कोरिया है उसने काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया नॉर्थ कोरिया के साथ कांटेक्ट बनाने का, लेकिन कोई भी उसको आंसर अभी तक नहीं मिला है। क्या ये ऐसा नॉर्थ कोरिया ने पहली बार किया है? जी नहीं। इस तरह के जो कम्युनिकेशंस कट किए गए हैं वो पहले कई बार किए जा चुके हैं। जब भी साउथ कोरिया इस तरह के सिचुएशन में कॉल करता है, फैक्स भेजता है, कोई भी यहाँ पर रिटर्न जवाब नहीं आता है नॉर्थ कोरिया का। और आगे चलकर जब टेंशन्स थोड़े से कम हो जाते हैं तब जाकर ये सारे जो हॉटलाइंस हैं, जो कम्युनिकेशंस लाइन है, इसको वापस से ओपन किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसा क्यों कर सकता है नॉर्थ कोरिया। देखिए, यूजुअली ऐसा माना जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया के अंदर जो लोग हैं उनके अंदर इंटरनल यूनिटी बनी रहे, तो इस तरह का नेशनलिज्म, इस तरह की टेंशन्स ज़्यादा दिखाने के लिए, क्योंकि आप रिसेंटली भी एग्जांपल लेंगे चाइना का, तो चाइना काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन दिखा रहा है इंडियन बॉर्डर्स पर। इसका भी एक मेन रीज़न है कि जिस तरह से जो पॉपुलैरिटी है शी जिनपिंग की वो काफ़ी गिरी है। इसको देखते हुए चाइना नेशनलिज्म कार्ड प्ले कर रहा है। कुछ इसी तरह का एग्जाम्पल हम नॉर्थ कोरिया में भी देख सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं, यहां पर नॉर्थ कोरिया के द्वारा जो न्यूज़ एजेंसी है उनका इस पर क्या कहना है कि वो लोगों ने आखिरकार क्यों क्लोज किया ये जितने भी कम्युनिकेशंस लाइंस हैं। तो यहां पर मैं बता दूं, नॉर्थ कोरिया का हमेशा से आरोप रहा है कि साउथ कोरिया के जो एक्टिविस्ट हैं, जो साउथ कोरिया में रहते हैं, वो लोग कई बार इस तरह के लीफलेट जो हैं वो भेजा करते हैं नॉर्थ कोरिया के अंदर। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, ये देखिए पहले आप। तो जैसा कि दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा होगा कि जो साउथ कोरिया में कुछ लोग हैं वो लोग बलून्स के थ्रू यहाँ पर जो लीफलेट्स हैं वो अक्रॉस द बॉर्डर भेज रहे हैं, दैट इज़ नॉर्थ कोरिया में भेज रहे हैं। और उनका ये मकसद होता है कि इस लीफलेट के थ्रू जो डिक्टेटरशिप है
किम जोंग उन की, वो दिखाई जाए लोगों को और लोग यहाँ पर उठें और खड़े हों और अपने आवाज़ को रेस करें। तो इस तरह का यहाँ पर नॉर्थ कोरिया अक्सर इल्ज़ाम लगाता रहा है साउथ कोरिया के ऊपर कि इस तरह की जो गतिविधि हैं, चीज़ें हैं, वो साउथ कोरिया नहीं रोक पाता और इसीलिए ये जितने भी कम्युनिकेशंस लाइन्स हैं वो हम इसको अब क्लोज कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर साउथ कोरिया का इस पर यह कहना है कि चलिए जो भी कुछ हुआ है, हम यहाँ पर हम ट्राई तो करते हैं इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए, लेकिन जो हॉटलाइंस होती हैं उसको हमें मेंटेन करके रखना चाहिए। ये बेसिक मींस ऑफ कम्युनिकेशंस होता है जो कि ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं हॉटलाइन होते क्या हैं बेसिकली। देखिए यहाँ पर हॉटलाइन क्या है, ये पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशंस लिंक होते हैं। जैसे कि आप ये फ़ोन देख रहे होंगे, कई लोगों को याद होगा जो 90s के किड्स हैं स्पेशली, कि इस तरह का फ़ोन होता था पहले। तो यहाँ पर ये डायलर टोन होता था, लेकिन इसमें आपको डायलर ये नहीं दिख रहा होगा, डायलर आप मिला नहीं सकते हो। तो यहाँ पर सिंपली क्या है, जब भी आप ये रिसीवर उठाओगे तो डायरेक्टली ये जो फ़ोन कॉल है वो प्री डिटरमाइंड जो डेस्टिनेशन है वहाँ पर ये लग जाता है। मतलब कि नॉर्थ कोरिया में अगर कोई पर्सन इस रिसीवर को उठाता है तो डायरेक्टली जो फ़ोन कॉल है वो साउथ कोरिया में लग जाएगा। तो इस तरह का पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशंस होता है बेसिकली प्री सेलेक्टेड डेस्टिनेशन पर, और ये काफ़ी ज़्यादा काम आता है स्पेशली इमरजेंसीज के टाइम में, कम्युनिकेशंस बिटवीन हेड्स ऑफ गवर्नमेंट। मतलब कि सपोज मैं कहता हूँ भारत और चाइना के बीच में कोई प्रॉब्लम हो गया, तो इस तरह का जो हॉटलाइंस होता है यहाँ पर दोनों देश के जो प्रतिनिधि हैं, चाहे फॉरेन सेक्रेटरी हो या फिर प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, वो डायरेक्टली बात कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो टेंशंस हैं उसको कम करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। मैं बता दूं इस तरह के जो हॉटलाइंस हैं वो कई सारे देशों के बीच में ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुके हैं। जैसे कि मैं आपको इंडिया पाकिस्तान का एग्जांपल बताता हूं। यहां पर 20 जून 2004 में भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ था कि जो न्यूक्लियर टेस्ट है उसको दोनों देश बैन कर रहे हैं। अब यहां पर कोई भी न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं की जाएगी दोनों देशों के द्वारा। और यहां पर जो भारत और पाकिस्तान के बीच में इस तरह का हॉटलाइन सेटअप किया गया था बिटवीन फॉरेन सेक्रेटरीज। मतलब कि ये जो हॉटलाइन है यहाँ पर दोनों फॉरेन सेक्रेटरीज भारत और पाकिस्तान के कभी भी जब चाहते यहाँ पर आपस में बातचीत कर सकते थे, ताकि जो भी टेंशन्स हैं, जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं दोनों देशों के बीच में, उसके बारे में बातचीत हो सके। और ऐसा ही कुछ हॉटलाइंस दोस्तों यहाँ पर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में भी सेटअप किया गया था। ये सेटअप किया गया था 1971 में। जी हाँ, 1971 से यहाँ पर सेटअप किया गया और करीब 49 इस तरह के आपको हॉटलाइंस नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में दिखेंगे। लेकिन नॉर्थ कोरिया यूजुअली क्या करता है, जब भी कोई टेंशन्स बढ़ानी होती है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना होता है, तो यहाँ पर इस तरह के जो हॉटलाइंस हैं उसको 7 बार क्लोज किया जा चुका है। और लास्ट टाइम इसको क्लोज किया गया था 2016 में, और आगे चलकर 2018 में किम जोंग उन ने अपना जब न्यू ईयर्स एड्रेस अनाउंस किया, तब ये 2018 में वापस से ओपन किया गया था। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं न्यूज़ में कि वापस से 2020 में नॉर्थ कोरिया ने ये जो हॉटलाइंस हैं इसको क्लोज कर दिया है। चलिए आप मुझे एक क्वेश्चन बता सकते हैं कि भारत पाकिस्तान के अलावा और किन देशों के साथ भारत का हॉटलाइन सेटअप हो रखा है? क्या आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट यहां पर मैं बता दूं कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में ये जो हॉटलाइंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी डिप्लोमेटिक टॉक्स हो गए या फिर मिलिट्री ऑपरेशंस के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको कम करने के लिए, यहाँ पर आपको पता है जो ट्रैफिक कंट्रोल होता है, चाहे एयर ट्रैफिक हो, सी ट्रैफिक हो, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बैठाने के लिए, ह्यूमैनिटेरियन डिस्कशंस करने के लिए, इकोनॉमी से कोई इश्यूज रिलेट करने के लिए, जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि नॉर्थ कोरिया एक न्यूक्लियर पावर नेशन है, तो यहाँ पर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए उसको प्रिवेंट करने के लिए ये सारे हॉटलाइंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि अब क्लोज कर दिए गए हैं नॉर्थ कोरिया के द्वारा। और मैं बता दूं कि कई बार साउथ कोरिया हमेशा ट्राई करता रहता है कि यहाँ पर नॉर्थ कोरिया के साथ कांटेक्ट की जाए, लेकिन हॉटलाइंस के थ्रू जब आंसर नहीं आता है तो इस तरह के डिवाइसेस के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर दोनों के जो बॉर्डर्स हैं वो मिले हुए हैं, तो यहाँ पर बॉर्डर के थ्रू भी इस तरह के डिवाइसेस से अनाउंस किया जाता है और अपने मैसेज को साउथ कोरिया जो है नॉर्थ कोरिया के अंदर पहुंचाता है। ये दोस्तों आप पिक्चर जो देख रहे हो ये साउथ कोरिया की पिक्चर है। यहाँ पर ये काफ़ी पुराना एक हॉटलाइन है। मैं बता दूं ये जो हॉटलाइन आप देख सकते हो, यहाँ पर 2 रिसीवर आपको देख रहे होंगे। ये है आपका रेड कलर का और यहाँ पर होता है ग्रीन कलर का, जो ये महाशय उसको उठा रखे हैं। तो यहाँ पर जो रेड कलर का ये रिसीवर है, जब भी नॉर्थ कोरिया से कोई कॉल आता है तो रेड कलर का रिसीवर उठाया जाता है, और जब भी साउथ कोरिया को कोई कॉल करना होता है नॉर्थ कोरिया में तो ये जो ग्रीन कलर का रिसीवर है इसको उठाया जाता है, जो कि अभी किया जा रहा है। यहाँ पर पेन ड्राइव लगाने की भी कुछ फैसिलिटीज़ होती हैं, तो बहुत ही बेसिक है ये, ऑल्दो आज के डेट में काफ़ी एडवांस इस तरह के हॉटलाइंस ऑलरेडी आ चुके हैं। तो यहाँ पर अल्टीमेटली कंक्लूजन ये आता है कि
नॉर्थ कोरिया ने ये कहा है कि इन सारे कम्युनिकेशंस को क्लोज करके अब साउथ कोरिया को एज अ एनिमी कंट्री डिक्लेयर कर दिया गया है, मतलब कि एज अ एनिमी देखा जाएगा। अब इसको कोई भी तरह का कोई भी कांटेक्ट अब नॉर्थ कोरिया के द्वारा साउथ कोरिया में नहीं रखा जाएगा, जो कि अगेन जो टेंशंस हैं वो एस्केलेट हो सकती हैं आगे आने वाले दिनों में। लेट्स सी कि इसके ऊपर आगे चलकर क्या स्टेप्स आते हैं और क्या यहाँ पर यूएस जो है वो इसमें बीच में आता है वापस से और चीज़ों को डी एस्केलेट करने की कोशिश करता है। तो आई होप कि ये जो पूरा वीडियो था आपको कुछ जानने को मिला होगा। मेरे कोर्सेज ऑलरेडी स्टडी IQ ऐप पर लॉन्च हो चुके हैं, आप जाकर वहाँ पर परचेज कर सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, यहाँ पर भी मैं डेली एक MCQ डालता हूँ, आप स्टोरीज में जाकर इसको प्ले कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।